अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 23 मई बरोज हफ्ता पाकिस्तान में जी तजर्बात वाला सीजन शुरू हो चुका है। जो लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री को जानते हैं उन्हें पता है कि पाकिस्तान में अगर कोई हुकूमत 2 साल निकाल जाए और उसके खिलाफ तजर्बात ना शुरू हो, उखाड़ पिछाड़ ना शुरू हो, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान की 78 साल तारीख के अंदर ऐसा हुआ ही नहीं है कि जब तजर्बात ना किए गए हों। जितना भी पसंदीदा पपेट हो, जितना भी फार्म 45 वाला हो, 47 वाला हो, तजर्बात तो शुरू हो जाती है, नाराजगियां तो शुरू हो जाती हैं। वो सिलसिला, वो सीजन आप समझ लें, वो जो साजिशों का दौर होता है वो शुरू हो चुका है। अब ये दौर 10 साल चले, 2 साल चले, 1 महीना चले, ना चले, लेकिन वो सिलसिला शुरू हो चुका है कि इसको हटाओ, इसको लगाओ, फलाना अच्छा बच्चा है, फलाना अच्छा बच्चा नहीं है। आपको याद होगा एस्टैब्लिशमेंट खान के साथ भी थी, इसमें कोई शक नहीं। फिर खान की हुकूमत बनते ही 1 साल के बाद ही वो सिलसिला शुरू हो गया था। 1 साल के बाद ऑफर्स शुरू हो गई थी, नवाज शरीफ के साथ डील तय आ गई थी। बीच में कोविड आ गया। वो 2 साल जो कोविड चला, पूरी दुनिया बंद रही, इसलिए कोई तजर्बा नहीं हुआ और खान की हुकूमत 3 साल निकाल गई कोविड के बावजूद, कोविड की वजह से। वरना तो खान की हुकूमत 1 साल भी ना निकालती, क्योंकि तजर्बात फौरी तौर पर शुरू हो गए थे। खान अच्छा बच्चा नहीं बन रहा था। अब जो अच्छे बच्चे बने हुए हैं वो भी इतने मजबूर कर दिए गए हैं, वो कितनी देर अच्छे बच्चे बने। अच्छा, बहरहाल ये सारी इन बातों के चक्कर में भी लोग लंबा हो जाता है। मैं जरा जल्दी के साथ कुछ चीजें आपके सामने रखूं। एक तो खान के साथ जो खान की टीम कर रही है, कोई इधर भाग रहा है, गंडापुर ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, शेर अफजल मरवत की अपने एक शरारतें हैं, सुहेल अफरीदी साहब की हालिया जो कुछ दिनों में मुलाकातें हुई हैं उससे लगा है कि एटलीस्ट सुहेल अफरीदी साहब अब जरा फ्रंट फुट पे आ रहे हैं। रात की जो हमने रिपोर्ट की उनकी मौलाना साहब से मुलाकात, उससे पहले फैसल करीम कुंडी साहब के साथ मुलाकातें, और उससे पहले अडियाला आना, और फिर दूसरी बार 26 नंबर आना, एटलीस्ट वो किसी हद तक एक्टिव हुए। लेकिन पीटीआई के अंदर जरा तमाशा देखिए। मैं बतौर सहाफी, मेरे किसी दोस्त के खिलाफ भी खबर होगी तो मैं खबर वो दूंगा, या सुहेल अफरीदी के खिलाफ होगी, किसी और के खिलाफ होगी, किसी पीपल्स पार्टी के हक में होगी, तो मैं जो मेरिट पर चीज होगी मैं बोलूंगा। मुझ पर लोग तनकीद भी करते हैं, भाई तुम सुहेल अफरीदी पर तनकीद करते हो, क्यों भाई, क्यों ना करें, वो हुक्मरान है, हुक्मरान पर तनकीद नहीं की जा सकती। तारीफ भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, यानी जाती पसंद या नापसंद कुछ नहीं होती। अब ये मैंने आपको क्यों बताया। जुनेद अकबर साहब सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। खान ने इन पर बड़ा एतमाद किया, खान ने इनको नवाजा, एमएनए बने, केपी का सदर बनाया, और जो सबसे अहम कमेटी होती है उस कमेटी का इन्हें, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसका इन्हें सरबराह भी बनाया था। अब इनसे सवाल किया गया शेर अफजल मरवत के हवाले से कि शेर अफजल मरवत सूबाई हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है, सुहेल अफरीदी के खिलाफ आईनी अदालत में दरखास्तें लेके जा रहा है। अब बजाय इसके बतौर सदर जुनेद अकबर कहते हैं शट अप, यह क्या बकवासबाजी है, मरवत का हम शोकाज भेजेंगे, मरवत इस्तीफा दे अगर उसने अपनी जमात के खिलाफ साजिश करनी है, अपने ही बानी चेयरमैन की बात नहीं माननी, उनके खिलाफ अदालत जाना है, तो ये पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। बजाय इसके कि ये कहा जाता, शटअप कॉल दी जाती, फिर जो होता देखा जाता। जुनेद अकबर ने कहा देखें जी, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। भाई क्यों नहीं बात करेंगे, मुझ पर शेर अफजल मरवत के बड़े एहसानात हैं। अच्छा, उनका मुझ पर बड़े एहसानात हैं। फर्ज करें मैं जाता हूं नून लीग के पास, मैं कहता हूं जी बड़ी मेरी मजबूरी है, मेरा कोई काम कर दे। अब मैं सारी उम्र उन एहसानों के नीचे दबा रहूंगा, मैं फिर सहाफत छोड़ दूं, टौटी शुरू कर दूं? अरे ये क्या बात हुई, आप सदर हैं बस, और वो जो काम कर रहा है आपकी जमात के खिलाफ कर रहा है, तो यहां पे जात कहां से आ गई? या तो आप बतौर पीटीआई के एमएनए, बतौर
खैबर पख्तूनख्वा के सदर के इस्तीफा दे दें और कहें कि जाती नौयत के मेरे उनसे पर बड़े एहसानात हैं, भाई मैं नहीं। आपसे सवाल इसलिए होता है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं एक जमात के, और आपके खैबर पख्तूनख्वा का एमएनए अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा भाई मैं इमरान खान के जो कहता रहे, इमरान खान को नायल कहता रहे, इमरान खान के अहकामात को वो अदालत के अंदर जाकर चैलेंज कर दे, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैं नहीं जुबान खोलूंगा क्योंकि मुझ पर मरवत के एहसानात हैं जब मुझ पर मुश्किल वक्त था। बहरहाल छोड़ दे। एक और खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी, अगरचे आजकल उन्होंने भी मुलाकातें शुरू कर दी, उन्होंने कहा मैं सुहेल अफरीदी की हुकूमत के साथ खड़ा हुआ हूं, उनको हटाने का इम्कान है, यानी उनको हटाने के हवाले से कोशिशें तेज हो गई हैं। सिर्फ उनको ही नहीं, पीपल्स पार्टी इस वक्त नापसंदीदा तरीन जमात बन चुकी है ताकतवरों के लिए, पीटीआई से भी ज्यादा। और फैसला हो चुका है किसी ना किसी जगह पे कि भाई 28वीं तरमीम के अंदर ये आए या ना आए, वोट दें या ना दें। पीपल्स पार्टी अब कोई काबिल एतमाद जमात नहीं रही। तो इस सिलसिले में जराए ये दावा कर रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ, वो ताकतवर हलकों के बड़े करीब है, गंडापुर की कैबिनेट के अंदर थे, उनको बनाया जा रहा है, बनाया जा सकता है उनको, जब ये गवर्नर केपी और कुंडी साहब को हटाया जा सकता है। और ये किस वक्त हो रहा है? दो खबरें सुनिएगा। कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? रात को बड़ा कौम पे एहसान किया गया, 6 रुपए पेट्रोल की कीमत कम कर दी। बताया जा रहा था शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में रिलीफ दे दिया, यानी सस्ता करने का क्रेडिट शहबाज शरीफ का, महंगा करने का किसी और का। बहरहाल माजिद निजामी साहब की खबर है, बल्कि उन्होंने रोजनामा दुनिया की खबर पोस्ट की हुई है। बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार की तलाश में रवां साल के पहले 4 माह में 2.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए हैं। मुल्क से जाने वालों में 1078 डॉक्टर, 2000 इंजीनियर्स, 400 नर्सेज, 1650 अकाउंटेंट्स, 9500 क्लर्क्स, 1235 इलेक्ट्रीशियंस, 818 मैकेनिक्स, 550 कंप्यूटर माहिरीन और 1.5 लाख मजदूर शामिल हैं। यानी पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग भी, जो पाकिस्तान का दिमाग है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। और हमारे लिए क्या अहम है जी, बिलावल जरदारी ने कल सड़क पर सफर किया, शाहराह भुट्टो पर 200 रुपए टैक्स दिया, कौम पे बड़ा एहसान किया। 200 रुपए टैक्स देके कौम पे बड़ा एहसान किया ना उन्होंने। और वो वजीर आला साहब और फिर मुर्तजा साहब वहाब, वो सारे वो पोस्ट कर रहे हैं भाई। फिर लोग कहते हैं कि आप चीखते बहुत हो, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं ना, वो कहते कुछ भाई आप चीखते बहुत हो। भाई इसमें ना चीखे, 200 रुपए का शवारमा भी नहीं आता। एक गलियों के अंदर गंदे गंदे शवारमे जो नहीं होते, लिखा होता है छोटा 200 का, बड़ा 250 का। वो चेयरमैन साहब 200 टैक्स दिया है, हेडलाइंस चल रही हैं, हेडलाइंस जैसे 200 मिलियन दे दिया, 200 बिलियन दे दिया। कौम के टैक्स के पैसों से सड़कों पे घूमते हैं, महंगी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, जहाज, घर, बिलावल हाउस, सब कुछ रेडी वाले फालूदे वाले 200 रुपया टैक्स दे दिया। इधर पूरा मुल्क ब्रेन ड्रेन हो रहा है और वो कह रहे हैं भाई 200 टैक्स दे दिया, बड़ा काम कर दिया भाई जी आपने। एक और खबर सुन लिया आपने, 200 टैक्स दिया है ना, खबर सुने। मुल्क भर में खाद की कीमतों में किसानों के लिए नुमाया इजाफा कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक 22 मई 2026 से होगा। जारी करदा नई कीमतों के मुताबिक सोना डीएपी की 50 किलो बोरी 15,933, भाई 16,000 की डीएपी जो किसान देख रहे हैं, और 50 किलो बोरी यूरिया जो है, अच्छा वो हो गई। और सोना डीएपी की 50 किलो बोरी 15,883 फरोख्त होगी। इसी तरह सोना बोरान डीएपी की 50 किलो की बोरी कीमत 16,383 रुपये मुकर, यानी 16,000 से मुख्तलिफ जो यूरिया की क्वालिटीज है, जो सबसे जो बेहतर वाली है वो 16,500 के करीब है। अब बताओ, 16,500 की खाद डालो, बाकी खर्चे ट्रैक्टर के, पानी के, स्प्रे के अलग, मजदूरों के अलग, अगर जमीन ठेके पे वो अलग, और उसके बाद फ्री में गंदम बेचो और खुश हो जाओ कि आपके बिलावल जरदारी साहब ने 200 रुपये टैक्स दिया है, बड़ा कौम पे एहसान किया गया है। फील्ड मार्शल साहब ईरान के अंदर मौजूद हैं, और रात को खबरें चलना शुरू हो गई थी कि हमला भी हो सकता है।
और किसी वक्त भी जो है वो इसराइल और अमेरिका ईरान पर जो है वो हमला कर सकते हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। और ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी वहाँ से भी बयान आया है कि अगरचे आलमी शिप पाकिस्तान के वहाँ पे मौजूद है, एयर स्पेस बंद कर दी गई है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। और ईरान भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए भरपूर तौर पे तैयार है। खालिद यूसुफ चौधरी 5 घंटे तक अडियाला जेल में रहे और उसके बावजूद भी इमरान खान के जो वकालतनामे थे उन पर सिग्नेचर नहीं होने दिए गए। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। चकधरी साहब जो है वो लगे हुए हैं, सुहेल अफरीदी साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं। अब देखते हैं ये जो खिचड़ी पक रही है इससे क्या निकलता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।